बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत मज़े का ड्रिंक लेकर। बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार होता है, रोज़ेदारों के लिए नायाब तोहफ़ा है। तो यहाँ जी आ जाते हैं पुदीना लेने। तो मेरे घर की क्यारी में ही मौजूद है। अगर बाज़ार से ले रहे हैं तो 2 गट्ठी ले लेना है। मैं यहाँ फ़्रेश पुदीना तोड़ लूँगी। आप भी इस तरह घर के गमले में लगा कर रख सकते हैं, जो कि हर वक्त आप काम आने वाली चीज़ है। यहाँ देखिए पुदीना 2 गट्ठी के बराबर मैंने तोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें इसके पत्ते चाहिए। इस तरह डंडियाँ हम निकाल देंगे और पत्ते ले लेंगे। डंडियों से क्या होगा कि ये अगर हम शरबत डंडियाँ डाल देंगे ना शरबत में, तो शरबत कड़वा बनेगा, जो कि पीने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। इस तरह डंडियाँ अलग कर लेंगे और पत्ते अलग कर लेंगे। पत्ते अलग करके इनको अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लेना है। ये देखिए इसी तरह सारा ही मैं कर लूँगी। बहुत आसानी के साथ ये बन जाता है और इतना टेस्टी और हेल्थ वाइज इतना अच्छा है ना। जिस सारे दिन की गर्मी, रोज़े की गर्मी जो आप रोज़ा रखते हैं तो सारा दिन मैदा खाली रहने की वजह से ना गर्मी हो जाती है, जो कि जब भी हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं रोज़े के बाद तो हमें पचाने में मुश्किल होती है। तो ये हाजमे में भी बहुत कारसाज होगा, नहायत हाजमादार बनकर तैयार होगा। ये रोज़ेदारों के लिए ख़ास तोहफ़ा है। यहाँ देखिए पुदीने के पत्ते तोड़ लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेंगे। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास 2 तरह का गुड़ है। अगर खालिस गुड़ चाहें केमिकल फ्री तो इस तरह का डार्क मिलेगा आपको कलर। अगर ज़्यादा वाइट कलर में लेते हैं ना तो उसमें केमिकल का बहुत यूज़ होता है। तो मैं यहाँ यही डार्क कलर वाला यूज़ करूँगी। पुदीने को धोकर खुश्क कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। और साथ में गुड़ को मैंने इस तरह कूट लिया था, ये डाल देंगे। ये तकरीबन मैंने 150 ग्राम लिए हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना मीठा खाना पसंद करते हैं। अगर गुड़ नहीं तो चीनी भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून काला नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून भुना ज़ीरा लिया है, ये डाल देंगे। ये हाजमे में बहुत ही कारआमद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। 1 गिलास पानी का डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और साथ में मैंने लिए हैं लेमन। लेमन जितना ज़्यादा डाल लेंगे उतने ही टेस्टी ये शरबत बनकर तैयार होगा। तो इस तरह मैं लेमन लेकर इस तरह इसमें स्क्वीज़ कर लूँगी। तो जितने लेमन लिए हैं मैंने 5 से 6 का यूज़ किया है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इससे टेस्ट बड़ा ही अच्छा आएगा और हजमे में भी मदद मिलेगी। अब एक बाउल लेंगे और स्ट्रेनर से इसको छान लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी मोटा पार्ट हो निकल जाए। हमें जस्ट इसका शरबत ही चाहिए। तो यहाँ देखिए इस तरह इसको छान लेना है। बहुत आसानी के साथ ये पिस जाएगा और बहुत मज़े का ये बनकर तैयार होगा और फ़ायदे तो बेशुमार हैं। ये देखिए इस तरह छान लिया है। 1 गिलास पानी का जग को खंगाल कर डाल देंगे, तो इसमें से जो भी असर होगा वो निकल जाएगा। अच्छा जी, अच्छे से छान लेना है। यहाँ दबाते हुए इसका बचा हुआ जूस भी निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए जहाँ जूस मैंने निकाल लिया है, इसको साइड पे करते हैं और अब इसमें मज़ीद पानी डाल लेंगे। तो तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का और यूज़ करूँगी। ये तकरीबन 4 गिलास हमारे बनकर तैयार होंगे। यहाँ मैंने आइस क्यूब्स लिए हैं, ये डाल लेंगे। अभी मौसम इतना गर्म नहीं है, तो गर्मी हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से डाली है। और साथ में मैंने लिया है तुखमलंगा, ये लेकर 20 मिनट पहले भिगो दिया था। तो ये अच्छे से फूल चुका है, इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। तो ये डाल लेंगे। इसको इस तरह बीट करते हुए यहाँ तक के अलग अलग हो जाए, ये डाल देंगे। तो कुछ मैं इस तरह बाउल में डालूंगी और कुछ मैं ग्लासेस में डालने वाली हूँ। इसको मिक्स कर देंगे। तो इसी तरह आपने भी बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही रिफ़्रेशिंग बनकर तैयार होगा और नहायत ही फ़ायदेमंद होगा। गिलास लिए हैं मैंने और इसमें मैं तुखमलंगा 1-1 चम्मच डालूँगी और 1-1 ही आइस क्यूब्स का यूज़ करूँगी। तो देखने में ही इतना खूबसूरत लग रहा है, तो पीने में भी बड़ा ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो इस तरह गिलास के सर्विंग के लिए मैं गिलास रेडी कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से। अच्छा जी, गिलास हमारे रेडी हो चुके हैं। तो बाउल का करेंगे साइड पे और देखें माशाल्लाह फाइनल लुक और टेस्ट में भी बड़े ही लाजवाब बनकर तैयार होता है।
लेमन से इसको गार्निश कर लेंगे। ये देखें, डेकोरेशन के लिए लेमन यूज़ करेंगे। तो माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही मज़ेदार शरबत तैयार है। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।